2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने बिछा दी अपनी बिसात। बीजेपी ने सबसे पहले बिहार में बनाई अपनी मजबूत रणनीति। महागठबंधन के वोटों में सेंध लगाने के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान। कुशवाहा, सहनी और चिराग पासवान को सुरक्षा देकर किया सुरक्षित। राजनीति में कहावत बेहद मशहूर है कि यहां ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना कोई स्थायी दुश्मन। दरअसल राजनीति में रिश्ते अपने फायदे के लिए बनाए और तोड़े जाते हैं। जब फायदा होता है तो नए रिश्ते बन जाते हैं और जब कहीं और ज्यादा फायदा दिखता है तो पुराने रिश्ते तोड़कर फिर से नए लोगों से रिश्ते बन जाते हैं। बिहार की राजनीति में ऐसे ही कुछ रिश्ते जो राजनीतिक फायदे के लिए पहले बने, फिर टूटे और अब फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल साल 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए जिस राज्य में सबसे ज्यादा राजनीतिक चालें चली जा रही हैं, उस राज्य का नाम बिहार ही है और उसकी सबसे बड़ी खिलाड़ी है बीजेपी, क्योंकि बिहार में बीजेपी और राज्यों के मुकाबले थोड़ी कमजोर है और उसे महागठबंधन से मुकाबला करना है। इसलिए बीजेपी ने महागठबंधन के वोटों में सेंध लगाने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाई है। क्या है वो रणनीति और कौन है वो चेहरे जिनके सहारे बीजेपी महागठबंधन के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है और सफल भी होती दिख रही है, बताएंगे आपको पूरी खबर। बस आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। दरअसल इस वीडियो में हमने सबसे पहले जिस कहावत का जिक्र किया था कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, उसकी वजह है बिहार में तेजी से बदलता राजनीतिक घटनाक्रम। जैसे कभी भाजपा के साथ रहने वाले मुकेश सहनी नीतीश के साथ महागठबंधन में आए और अब फिर से उनका झुकाव बीजेपी की तरफ दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक समय बीजेपी के साथ रहे और पिछले महीने तक नीतीश के सबसे करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनका साथ छोड़कर अपनी नई पार्टी के गठन की घोषणा कर दी और अब फिर से उन्हें भाजपा का साथ पसंद आ रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पिछले दिनों इन दोनों ही नेताओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर Y+ सिक्योरिटी की घोषणा की गई। उपेंद्र कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने के कुछ दिनों पहले ही विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को भी ये वीआईपी की सुरक्षा देने का फैसला लिया गया। इन दोनों को सुरक्षा देने के पीछे सरकारी तर्क तो यही था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को दोनों की सुरक्षा को लेकर आईबी ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दोनों नेताओं को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा की घोषणा की गई। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही थी कि दोनों नेताओं को सुरक्षा देने के पीछे बीजेपी की किलेबंदी है जो वो कर रही है महागठबंधन के वोटों में सेंध लगाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ दो लोगों को सुरक्षा देने से ये कैसे कहा जा सकता है कि बीजेपी की कोई रणनीति के तहत किया जा रहा है। तो उसके लिए आपको चिराग पासवान के मामले पर भी गौर करना होगा, क्योंकि उन्हें पहले केंद्र की तरफ से Y श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही थी, लेकिन पिछले दिनों उनकी सुरक्षा को भी बढ़ाकर Z श्रेणी की सुरक्षा कर दिया गया और तब भी यही कहा गया था कि ये सब उन्हें अपने पाले में करने के लिए किया गया है। और अब जब उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की सुरक्षा को बढ़ाया गया तो बीजेपी के प्लान की हर तरफ चर्चा होने लगी। नीतीश से अलग होकर आरएलजेडी का फिर से गठन करने वाले और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र की तरफ से अब Y+ की सिक्योरिटी मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा को भी ये सुरक्षा आईबी की रिपोर्ट के आधार पर दी गई। बता दें कि चिराग पासवान, मुकेश सहनी और अब उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा के बढ़ाए जाने के बाद ये सवाल उठने लगा कि आखिर भाजपा का प्लान क्या है। दरअसल अभी लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, इसके बाद बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव भी होगा। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं को लगने लगा है कि भाजपा इसे एक प्लान के तहत कर रही है। वैसे तो किसी नेता को सुरक्षा देना या उसकी सुरक्षा बढ़ाना एक सामान्य सी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन चुनाव के करीब आते ही नेताओं को जिस तरह से धड़ाधड़ सुरक्षा दी जाने लगी, इसको लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि इससे पहले यूपी, पंजाब और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले कई नेताओं की सुरक्षा में इजाफा किया गया था। बिहार में भी 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी और पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।